हेलो डियर फ्रेंड्स। प्रिज्म का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो उसकी सिल्वरिंग से रिलेटेड है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। वन फेस ऑफ अ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिव एंगल 37 डिग्री इज कोटेड विद सिल्वर। ये एक आपको प्रिज्म दिखा रखा है और इसका रिफ्रैक्टिव एंगल 37 डिग्री दे रखा है, मतलब ये एंगल 37 है और किसी एक सरफेस पे मैंने कोटिंग कर दी। तो आइए हम लोग इधर कोटिंग कर देते हैं। यूँ इस पर मैंने कोटिंग कर दी और जो उसका एंगल है ये मैंने 37 डिग्री ले लिया। A light ray incident on other face at angle 60 डिग्री। ये जो दूसरा फेस है, मतलब जिस पे सिल्वरिंग करी है, उसके बजाय जो दूसरा फेस है उस पे आपने 60 डिग्री के एंगल पे रे को इंसिडेंट किया है। रे का रिफ्रेक्शन होता है और उसके बाद में रिफ्लेक्ट बैक करती है फ्रॉम द सिल्वर कोटेड फेस। तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना। ये आपकी रे इस तरह से 60 डिग्री पर आई, इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ। क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। कोई भी रे अपने पाथ को रिट्रेस तब करती है जब वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। जैसे ये कोई मैंने मिरर सरफेस बनाई है, तो कोई रे अपने पाथ को रिट्रेस तभी करेगी जब वो 0 डिग्री के इंसिडेंस पर आएगी। तो जिस रास्ते से जाएगी वापस उसी रास्ते पे लौट आएगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब ऐसा कुछ कंडीशन बन रही होगी, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर उसको आना होगा, तभी वापस जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये तय होगा कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब हमसे कहा जा रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो म्यू निकालना है। तो आपने कहा सर देखो, ये अगर मैं यहाँ की बात करूँ छोटे से ट्राइंगल में, तो ये 37 है और ये 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 37 है और ये 90 डिग्री है तो 180 में से इन दोनों के सम को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 53 डिग्री। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, उसमें से अगर ये 53 है तो ये 37 हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता करना है और बाहर मैंने एयर मान लिया, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो कुल मिला के अब हमारा पूरा फोकस यहाँ हो गया। देखो रे यहाँ पर आई, रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 37 डिग्री है। मेरे को म्यू चाहिए, यहाँ का म्यू दिया हुआ है। बिल्कुल एक ही दिमाग में आ रही है बात, और वो है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, स्नेल्स लॉ। हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे एट पॉइंट पी। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि एक लाइट कितने ही मीडियम में चले जाए, म्यू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जो म्यू है जिस मीडियम से आ रही है उसका म्यू 1 है, साइन थीटा मतलब साइन 60, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका म्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, एंड साइन 37 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है म्यू, और जो साइन 37 होता है वो 3/5 होता है। ओके, सो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3 × 5 अपॉन 2 × 3। √3 से इसको काट दूंगा मैं, √3 टाइम्स, एंड हमें मिलेगा 5/2 √3। मेरा जो आंसर आया वो आया 5/2 √3। अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ तो दिस इज थर्ड ऑप्शन। ओके, सो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये सिल्वर कोटिंग का। जब सिल्वर कोटिंग होती है तो रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, और आपको दिया हुआ है रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस तभी करती है जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो वापस अपने पाथ पे लौट आती है। सही तरह से स्नेल्स लॉ लगाया एंड वी गॉट द आंसर। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं और अलग अलग चैप्टर्स के हैं वो आपको एपीजी की दुनिया पे मिलेंगे। इसको एक्सप्लोर कीजिए, यू विल फाइंड अ लॉट हियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड जो भी आपने सपना देखा है अपने सुंदर भविष्य के लिए वो पूरा हो।